और भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो शिवसेना के साथ कुछ मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई अगर मगर नहीं होता। दरअसल फडणवीस से पूर्व सहयोगी शिवसेना के साथ एक बार फिर से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने ये बात कही। ये पूछे जाने पर कि क्या दो पूर्व सहयोगियों के फिर से एक साथ आने की संभावना है, तो इसमें फडणवीस ने कहा कि स्थिति के आधार पर उचित निर्णय किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी हालिया बैठक और बीजेपी और शिवसेना के फिर से एक साथ आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि राजनीति में कोई अगर मगर नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बीजेपी और शिवसेना दुश्मन नहीं है, हालांकि मतभेद है, स्थिति के अनुसार उचित निर्णय ले लिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि हमारे दोस्त ने हमारे साथ 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला लिया जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था। और राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच अब सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अनलॉक 6 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से लॉकडाउन से निजात पाने का इंतजार कर रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को इस बार भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने अभी भी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को बंद रहने वाली एक्टिविटीज की श्रेणी में ही रखा है। स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को अनलॉक 6 में खोलने की इजाजत दे दी गई है, जबकि डीडीएमए की तरफ से जारी किए गए औपचारिक आदेश में कहा गया कि दिल्ली में आज से स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, लेकिन बिना दर्शकों के। इससे पहले दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत थी, लेकिन सिर्फ उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए जो किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने के लिए लेकिन अब स्टेडियम या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सामान्य तौर पर खुल सकेंगे, लेकिन वहां दर्शक नहीं होने चाहिए। और दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर से बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बारिश के अनुमान के बीच दिल्ली में आज गर्मी से राहत मिल सकती है, तो वहीं दिल्ली में आज एक बार फिर से अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने के अनुमान जताए गए हैं। बता दें कि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक बने रहने की संभावना भी जताई गई। और दिल्ली में आज सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौले के कारण दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आज दिन भर में हवा करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और ऐसे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने कहा कि रविवार को दक्षिण पश्चिम मानसून में एक बार विराम के बाद फिर से सक्रिय चरण में जाने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि पूर्वानुमान में मॉडल से मिले संकेत बताते हैं कि 8 जुलाई से बारिश संबंधी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। और इसी बीच दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है और यहां के लोगों को जला देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। एम राजीवन ने बताया कि दिल्ली समेत बाकी हिस्सों में मानसून के पहुंचने को लेकर ये जानकारी साझा की गई कि 11 जुलाई के आसपास इन राज्यों में मानसून पहुंच जाएगा। और उन्होंने अनुमान भी जताया कि इस महीने देश भर में अच्छी बारिश हो सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने पहले ही अंदाजा जताया था कि 2 से 4 जुलाई के बीच प्री मानसून बारिश होगी, जिसके बाद दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 8 से लेकर 10 जुलाई तक मानसून के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।